इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो किस चीज़ पे होने वाला है, विकास या हिंदू मुस्लिम? जाति, धर्म, मजहब और पंथ को हम नहीं मानते। विकास हमारा मूल मंत्र है। विकास के मार्ग पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। सनातन धर्म के हम लोग हैं और सनातन धर्म के आधार पे चलेंगे और पूरे हिंदू एकत्र होकर बीजेपी के साथ रहेगा। विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और जीत रहे हैं। धर्म का विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह से जनता आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, यही हमारी पार्टी का ध्येय है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप सभी अराइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और आज हम सलेमपुर में हैं और सलेमपुर में आज एक भारतीय जनता पार्टी की रैली होने वाली। रैली में कुछ लोग आए हैं, कुछ नेता लोग आए हैं जो कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो किस तरीके से आप लोग देखते हैं और क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। प्यार से लोग मुझे मिथिलेश बाबा कहते हैं। अच्छा, मिथिलेश बाबा जी। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए 21 वर्ष हो गया। सौभाग्य से यह विधानसभा आरक्षित है, तो यहाँ से मैं दावेदारी कर रहा हूँ, पार्टी से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे भी अवसर मिले तो मैं चुनाव लड़ूँ। तो मिथिलेश जी, सबसे पहला सवाल है, इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो किस चीज़ पे होने वाला है, विकास या हिंदू मुस्लिम? जाति, धर्म, मजहब और पंथ को हम नहीं मानते। विकास हमारा मूल मंत्र है। विकास के मार्ग पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। हर सर को छत, हर पेट को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर मरीज को दवा, यह आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और या चाहे योगी जी की सरकार हो, ये इन चीज़ों सभी चीज़ों की पूर्ति करती हैं, हर व्यक्ति के लिए करती है। हमारी जो भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं पे हम कहीं जाति, धर्म और मजहब के आधार पर बांटते नहीं हैं। वास्तव में जो उसको लाभ पाने लायक है, जो पात्र है, उस पात्र के पास वह जाता है, वह योजनाएँ मिलती हैं। उसमें कहीं किसी तरह की कोई दलाली नहीं है। आप कह रहे हैं कि विकास पे चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन हर जगह हर हर महादेव, जय श्री राम, राम मंदिर, धारा 370, फिर से काशी विश्वनाथ का मामला, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग एक तरीके से पोलराइज कर देते हैं। हर बार आप लोग एक छोटा सा चाल चल देते हैं चुनाव के 2-3 महीने पहले, और इस तरीके से आप लोग लोगों को बरगला के, तो क्या इस पर क्या आपका रिएक्शन? ये उनकी नज़रिया है। आप ऐसा नहीं करते हैं? हम ऐसा नहीं करते, ये उनकी नज़रिया है। मान लीजिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाई है सरकार ने, तो पहले भी तो बन जाना चाहिए था, नहीं बना। अगर मोदी जी ने बनाया है तो हम उसके विकास के माध्यम से देखते हैं। हमारी नज़रिया है कि हम उसका विकास कर रहे हैं, हम बनारस का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं। उनकी नज़रिया है धर्म के माध्यम से देखना, क्योंकि जाति, धर्म, पंथ की राजनीति वो करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ जो समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की जाति हिंदुस्तान में कितने % लोगों को पता है? उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे हैं, उनका कौन परिवार है, कहाँ है? मगर वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी है वह मात्र एक जाति और एक परिवार की पार्टी है। वो बात हम पे कहते हैं, करते स्वयं है, हम ऐसा नहीं करते। परिवारवाद का आप आरोप लगा रहे हैं। यहीं पे सलेमपुर के सांसद जी हैं, उनके भाई को टिकट मिला वहाँ से। इसके अलावा भी आपके पार्टी में ये सब चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, तो आप किस मुँह से परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं? माननीय सांसद जी के भाई को भाटपाट से टिकट मिला, यह परिवारवाद नहीं है। उस ऐसे नहीं है, समझाइए। हम बता रहे हैं आपको, उस व्यक्ति का भाट पार में कार्य, संगठन के प्रति लगाव देखिए, पार्टी के प्रति लगाव देखिए, पार्टी के लिए कार्य करने की क्षमता देखिए, लोगों के बीच में रह के कार्य करने की उस व्यक्ति की क्षमता देखिए, और उस आधार पर पार्टी ने उसको वहाँ से टिकट दिया था। ऐसा नहीं है कि वो सांसद के भाई इसलिए उनको टिकट मिल गया। आप हिंदू हैं या हिंदूवादी हैं, ये इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछना जरूरी है कि अभी बिल्कुल आप हिंदू हैं या हिंदूवादी हैं, इसलिए ये पूछ रहा हूँ सवाल कि भाई राष्ट्रीय पार्टी रही है भी इस समय कांग्रेस, और राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, और वो ये कहते हैं कि हिंदू सामने से वार करता है, हिंदूवादी पीछे से वार करता है, हम हिंदूवादी नहीं हैं, हम हिंदू हैं। क्या मतलब है ये? क्या मतलब कोई नया व्याकरण आ गया है क्या? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जब आप हिंदू हैं या हिंदूवादी? जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध के धर्म को अपनाया, तो एक प्रश्न उनके सामने पूछा उस समय के लोगों ने कि आप हीनयान हैं कि महायान हैं? तो उन्होंने कहा कि न मैं हीनयान हूँ न महायान हूँ, मैं बौद्ध हूँ। हिंदूवादी के साथ साथ मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। इस बात को जैसे लेना और राहुल गांधी को लेते रहे।
ये राहुल गांधी की नज़रिया है। इस बार का चुनाव कैसे आप लोग जीतने वाले हैं? क्या क्या मुद्दे हैं जो लेके आप लोग जाएंगे? हम विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, हम सड़कों का जो जाल बिछा उसका मुद्दा लेके जाएंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उसके मुद्दे ले जाएंगे, हम किसानों के हित की जो बात किए हैं, जो किसानों के हित के लिए कार्य किए हैं उन मुद्दों को लेके जाएंगे, छात्रों के लिए जो हमने काम किया उन मुद्दों को लेके जाएंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ देवरिया में मेडिकल कॉलेज हो गया, गोरखपुर में एम्स हो गया, खाद का कारखाना चालू हो गया, इसी तमाम योजनाएं हम जाएंगे जनता के बीच में। अच्छा, अगर टिकट मान लीजिए आपको नहीं मिले तो क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? आग्रह करना मेरा विषय है, कौन लड़ेगा यह तय करना पार्टी का विषय है। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मिथिलेश बाबा जी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आइए आम जनता से बात करते हैं। इस रैली में जो आए हुए जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे गांव से आए हैं दूर दूर से, आपने तो 21 वर्ष दिया है, नौजवानों से भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो 2021 का, माफ़ कीजिएगा 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, वो किस आधार पर लड़ा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ नौजवानों से हम बात करेंगे, इस रैली में आए हुए नौजवानों से हम बात करने आ गए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव, इस बार का जो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है वो किस आधार पर होने वाला है। एक सीधा सा सवाल है, इस बार का चुनाव किस आधार पर होने वाला है? विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और जीत रहे हैं। मैं जमाल हुसैन खान, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति सदस्य। भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि सबका साथ और सबका विकास, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक को हर इंसान की तरह आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27% अल्पसंख्यक को आवास मिला है और जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ने दी सबको एक समान दिया। इस मुद्दे के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार लेके आ रहे हैं। इस बार का चुनाव से पहले 2017 से पहले जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो हिंदू आवानी का एक वर्चस्व था, उसी के आधार पे योगी जी आज के मुख्यमंत्री बने। और आज भी जैसे जो बीजेपी ने एक लक्ष्य रखा था राम मंदिर, उसको तय किया और हम लोग बनवाएं, और फिर भी सनातन धर्म के हम लोग हैं और सनातन धर्म के आधार पे चलेंगे और पूरे हिंदू एकत्र होकर बीजेपी के साथ रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो भी योजनाएं आया है वो अनुसूचित जनजाति हर व्यक्ति को मिला है। मैं अपने भाटपारा विधानसभा से हूँ और हर एक व्यक्ति को आवास योजना, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जितने केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा मिला है, हर व्यक्ति ज़मीनी स्तर पे हर छोटे व्यक्ति को मिला है। और जो हम लोग का एक लक्ष्य था हिंदू आवानी के तौर पे, वो हमने हर गांव बूथ जाके इस बार पूरे संगठन को एकत्रित करके फिर से अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। अब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष के विकास पर ध्यान नहीं देती है। हमारी पार्टी का विकास है, धर्म का विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह से जनता आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, यही हमारी पार्टी का ध्येय है। सबकी तरक्की हो। देखिए, लोग कहने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म विशेष पर ही चुनाव का अपना प्रचार रखती है, हिंदुत्ववादी है। अरे भाई, हमारे देश में तो हिंदू ही थे, हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग नहीं है। तो हमारे देश में हिंदू थे, विदेशी आक्रमणकारियों के कारण जो भी क्षति हुई, अगर हमारी पार्टी उसकी पूर्ति कर रही है तो वो देश की क्षति की पूर्ति कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष की क्षति नहीं है। तो किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी पार्टी सिर्फ हिंदुओं के लिए है। वो मुस्लिमों का भी विकास करती है, हिंदुओं का भी विकास करती है। हर धर्म यहाँ से खुशी से है, हमारी पार्टी में हर धर्म के लोग हैं। तो कैसे कोई कह सकता है कि सिर्फ हिंदुओं का विकास करेगी या हिंदुत्व पे लड़ेगी। हम लोग विकास पे लड़ेंगे, पर विकास हर तरफ का होगा, धार्मिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी होगा।